हेलो एवरीवन, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल द स्टडी वे में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो प्रपोजिशन बिलो और अंडर की। तो चलिए देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है और उनका यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बिलो का प्रयोग के नीचे के अर्थ में होता है। यानी जब हम हिंदी के सेंटेंस में के नीचे वर्ड आता है, तब हम जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पे हम बिलो प्रिपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब बिलो और अंडर इन दोनों का ही मतलब होता है के नीचे, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है उस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एक डायग्राम के माध्यम से देखिए कि जब यहाँ पे कोई दो चीज़ है स्प्रेड हो रही है, ठीक है, तो जब अगर मैं बात करूँ इनके बीच के लेवल की, अगर जहाँ पे हम लेवल चेक कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप बिलो प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, और जहाँ हम हाइट चेक करेंगे वहाँ पर हम अंडर प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब किस तरह से करना है वो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उससे बेटर समझ में आएगा। देखिए, हवाई जहाज बादलों के नीचे उड़ रहा है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग बिलो द क्लाउड्स। अब ये मान लीजिए कि ये बादल होगा और यह प्लेन है। अब ये इसके नीचे उड़ रहा है, तो यहाँ से इसकी हाइट कभी मेज़र नहीं की जाती। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके बीच में कि लेवल कितना है, तो जब हम लेवल देख रहे हैं तो वहाँ पे हमने इसका यूज़ किया है बिलो प्रेपोजिशन का। देखिए, नीचे दिए गए निर्देश पढ़ें, रीड द इंस्ट्रक्शन बिलो। अब निर्देश जो होते हैं वो एक के नीचे एक लिखे रहते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, एक निर्देश यहाँ पे मान लीजिए एक क्रमांक है, ये दो क्रमांक है, ये तीन सीरीज यहाँ पे नंबर दिया है इनका। तो मान लीजिए कि तीन इंस्ट्रक्शन है आपके पास, है ना, तीन निर्देश है। तो इनके बीच में कभी भी आप हाइट मेजर नहीं करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे लेवल, क्योंकि ये एक ही स्क्रीन पे है, एक ही प्लेन पे है। यानी प्लेन मतलब कि जो समतल होता है, मतलब साइंस की भाषा में प्लेन बोलते हैं, उस पर है। तो ये एक स्क्रीन पर है, तो इस वजह से यहाँ पर बिलो प्रेपोजिशन का यूज़ किया जा रहा है। अगर हाइट देखते तो अंडर आ जाता, लेकिन ये एक ही स्क्रीन पे होने की वजह से यहाँ पे हमने बिलो प्रेपोजिशन का यूज़ किया है। अब देखिए, बिलो का जो दूसरा यूज़ है, बिलो का प्रयोग लोअर देन से नीचे के अर्थ में होता है। जैसे, मेरे पिता की उम्र 70 वर्ष से कम है। माई फादर इज बिलो 70। अब देखिए, बिलो का जो अगला यूज़ है, बिलो का प्रयोग लेस देन यानी से कम के अर्थ में होता है। से कम, उसकी आय 10,000 रुपये से कम है, 10,000 रुपये, तो हिज इनकम इज बिलो रुपीज़ 10,000। तो बिलो से कम के सेंस में भी हम बिलो का यूज़ करते हैं। बिलो का जो अगला यूज़ होता है वो होता है, बिलो का प्रयोग इन्फीरियर टू यानी से नीचे के अर्थ में होता है। से नीचे, यह काम मेरी गरिमा से कम है या गरिमा के अनुरूप नहीं है। दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। तो ये थे दोस्तों बिलो के यूज़। अब बात करते हैं अंडर की, देखते हैं कि उसमें किस तरह से हम उसको यूज़ करें, क्योंकि बिलो और अंडर दोनों का ही मतलब सेम होता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अंडर के बारे में। जो अंडर का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है के नीचे। जब हिंदी के सेंटेंस में के नीचे आता है तब हम अंडर का यूज़ करते हैं, लेकिन के नीचे के लिए हम बिलो का भी यूज़ करते हैं। तो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं और आपके सर के ऊपर बिल्कुल पंखा लटका हुआ है, तो पंखे के नीचे जो है वो आप है। तो ये देखिए, यहाँ पर इस वर्टिकल लाइन में मिल रहे हैं, उसके ठीक नीचे है ना, ये लाइन में लाइन होना चाहिए। उसके अगर ठीक नीचे जब यहाँ पे हम हाइट मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, जब हम हाइट मेज़र करेंगे तब इस केस में हम अंडर का यूज़ करेंगे। अब देखिए, वह पेड़ के नीचे बैठा था, ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। मान लीजिए कि ये पेड़ होगा, है ना, ये उसका ये वृक्ष है और इसके नीचे कोई बैठा हुआ है इस ट्री के नीचे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी हाइट, ठीक ना, कि देखेंगे लेवल। अगर बादल होते तो लेवल देखते, क्यों, क्योंकि बादल फैले हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हाइट है, क्योंकि पेड़ थोड़ा सा फैला हुआ है और यहाँ आप नीचे उसके ठीक नीचे बैठे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अंडर का यूज़ किया। देखिए, कुत्ता टेबल के नीचे बैठा है। अब ये टेबल होगा और उसके नीचे यहाँ पे कुत्ता बैठा है, तो ये हो गई हाइट, तो हाइट हुई, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ है, इसलिए हम अंडर का यूज़ करेंगे। द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल।
अंडर का प्रयोग अब अधीन के अर्थ में भी होता है, ठीक है। जब जैसे हम कभी किसी के अंडर काम करते हैं, क्योंकि हमारा कोई ना कोई सीनियर होता है, अगर हम पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट जॉब या कि प्राइवेट कंपनी की बात करें, तो जैसे कि शासक के अधीन है, अ राइटर इज अंडर द पब्लिशर, प्रशासन सरकार के अधीन है, एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। अब अंडर के अगले यूज पे बात करते हैं। अंडर का प्रयोग लेस देन से कम के अर्थ में होता है, उसकी उम्र आवश्यकता से कम है। सी वॉज अंडर एज, मेरे पास 500 रुपये से कम है। आई हैव अंडर 500। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, उसकी उम्र आवश्यकता से कम है, मेरे पास 500 रुपये से कम है, से कम आ रहा है, इसलिए हम अंडर का यूज़ करेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे इलेक्शन में जो वोटिंग की उम्र है वो 18 साल है, और किसी व्यक्ति की उम्र 18 से कम होती है, 18 साल से कम होती है, तो उस समय हम बोलते हैं कि उसकी उम्र आवश्यकता से कम है, 18 होनी चाहिए पर नहीं है, तो इस केस में आएगा कि वह अंडर एज है, ठीक है। तो से कम के लिए भी हम अंडर का यूज़ करते हैं। तो ये थे दोस्तों बिलो और अंडर के यूजेस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में अंडर और बिलो का डिफरेंस जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।